तो इस वाले वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे होंगे डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी। डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी का कुल मिलाकर के उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य बड़ा ही सिंपल है, साधारण है मेरी जान, कि यहाँ पे आपको पता चलेगा कि हम बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर, जो कि ई कॉमर्स का ही पार्ट है, जिसके अंदर हम ई कॉमर्स के अंदर स्टडी कर रहे होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की, कि जो डिपेंडेंस एंड टेक्नोलॉजी है वो किस प्रकार से बड़ी है। तो देखो क्या है कि कुल मिलाकर के अगर हम इनको साधारण भाषा में समझने का प्रयास करें तो मॉडर्न बिजनेसेस, ये जो आज के आधुनिक जो धंधे हैं, है ना, ये रिलाय करते हैं हैवीली ऑन इंटरनेट। बिल्कुल, इंटरनेट के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं बिजनेस के अंदर, बिना हम इंटरनेट की प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं अपने बिजनेस के अंदर। सॉफ्टवेयर की भी हमें आवश्यकता पड़ती है। अगर हमको अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से स्केल करना है, ग्रो करना है, तो उसके लिए हमको आवश्यकता पड़ेगी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस की। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस अगर हमको चाहिए तो हम उसके थ्रू क्या कर पाएंगे कि हम अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे। अपनी बैकग्राउंड के अंदर देख पाएंगे कि इन्वेंट्री के अंदर कितने प्रोडक्ट्स बचे हुए हैं, हम कितना सेल कर पा रहे हैं, कौन सा जो प्रोडक्ट है हमारा वो कितना उसके प्रोडक्ट्स हमारे पास बचे हुए हैं। तो हम सभी चीज़ें ये सॉफ्टवेयर के थ्रू देख पाएंगे। हम मॉडर्न बिजनेस के अंदर हमें एआई की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ऑटोमेशन अगर हमको करना है अपनी लाइफ में तो एआई की हमको यूज़ करनी पड़ेगी। मैन पावर हम एक ही लिमिट तक कर पा सकते हैं, लेकिन एआई के थ्रू हम अपने बिजनेस को बहुत ही रैपिडली ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद ऑटोमेशन कुछ नहीं होता। ऑटोमेशन एक प्रक्रिया होती है जिसके अंदर क्या होता है कि एक ही प्रकार की चीज़ें रिपीट होकर के आती हैं बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के। यानी कि आपको बस करना कुछ नहीं होता, एक काइंड ऑफ एल्गोरिथम तैयार करना होता है, और जैसे ही वो एल्गोरिथम एक जो मशीन है वो समझ लेती है, वो उसके बाद उसी तरह के आउटपुट आपको रिजल्ट जनरेट करके देती है, जिसे ऑटोमेशन कहा जा सकता है। इसे साधारण भाषा में और अच्छे से समझने की अगर मैं आपको बताऊं कि वीडियो ऑटोमेशन क्या होता है, तो वीडियो ऑटोमेशन में कुछ नहीं होता। अगर हम किसी प्रकार का कोई अपना कीवर्ड डालते हैं, ठीक है, हमने कोई स्क्रिप्ट डाल दी, तो उसी के अकॉर्डिंग हमको वीडियोस जनरेट करके एआई दे रहा है। तो ये हो गया वीडियो ऑटोमेशन। यानी कि ह्यूमन इंटरवेंशन भी है लेकिन ना के बराबर ही है। आप तो सिर्फ स्क्रिप्ट ही तो लिख करके दे रहे हो, लेकिन जो बहुत अच्छा बैकग्राउंड के अंदर जो प्रोसेसिंग का काम कर रहा है वो कर रहा है आपका मशीन लर्निंग, एआई काम कर रहा है। तो वह ऑटोमेशन की श्रेणी में आता है। एंड कम्युनिकेशन सिस्टम टू परफॉर्म देयर डेली ऑपरेशंस इफिशिएंटली। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा कि हमारा जो आज का मॉडर्न डे बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हैवीली रिलाय करता है डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी पे। अगर हमारे पास इंटरनेट नहीं होगा हम स्केल नहीं कर पाएंगे, हमारे पास एआई नहीं होगा हम स्केल नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमको अपने बिजनेस को बहुत रैपिडली ग्रो करना है, हमको बहुत अच्छे तरीके से लोगों के पास अपनी रीच को लेकर के जाना है, तो उसके लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी इन सभी चीज़ों की, जिसमें सबसे पहले आपने पढ़ लिया कि ये इंटरनेट आ रहा है। ठीक है, इंटरनेट के बाद यहाँ पे एआई आ गया है, फिर ऑटोमेशन भी आप मान सकते हो कि ऑटोमेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के बिजनेस के लिए। उसके बाद सॉफ्टवेयर तो आप समझ ही चुके हो कि अगर हमको इन्वेंटरी को मैनेज करना है तो उसके लिए हमको सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ रही होगी। और कम्युनिकेशन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा, अगर हम चैटबॉट एआई इंटीग्रेशन अपने बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिल रहे होते हैं। अब फीचर्स क्या हैं? अगर हम फीचर्स समझने की कोशिश करें तो देखो भाई, अगर हम डिपेंडेंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसके तो काफ़ी अच्छे एडवांटेजेस और फीचर्स हमको देखने को मिल रहे होंगे कि जो बिजनेस ऑपरेशंस हैं वो डिजिटल टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड हो जाता है। फास्ट कम्युनिकेशन होता है, इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है कि हम ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरवेंशन को कैंसिल कर रहे होते हैं अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो। ठीक है, थ्रू इंटरनेट, ऑफ कोर्स इंटरनेट के थ्रू बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है कम्युनिकेशन। उसके बाद ऑटोमेशन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करता है, जैसे कि मैंने बताया कि मतलब बहुत कम टाइम के अंदर आपको इफिशिएंटली काफ़ी अच्छे आउटपुट देखने को मिल रहे होते हैं। उसके बाद ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और डिजिटल पेमेंट्स की भी सुविधा, अगर आजकल कैश तो किसी के पास होता नहीं है तो पेपरलेस ट्रांजैक्शन हमको देखने को मिलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इफिशिएंटली होते हैं। पहले आपको पैसे गिनने पड़ते थे कि 5,000 रुपये अगर आपको गिनने, तो उसमें गिनने में भी समय लग रहा है, फिर आप दे रहे हैं, लेकिन अब आपको सिर्फ इनपुट डालना है, दैट्स इट, आपका कंप्लीट हो जाता है पेमेंट। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज हमें देखने को मिलता है। बेटर डेटा मैनेजमेंट, हमारे पास हिस्ट्री होती है डेटा की, क्योंकि भाई कब हमने क्या कौन सा प्रोडक्ट खरीदा है, किस लिए खरीदा है, और डिसीजन मेकिंग कि हमको पता लग जाता है कि ये प्रोडक्ट कितना कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या कस्टमर्स की इसके अंदर रुचि है, इंटरेस्ट है, क्या कस्टमर्स इसको उसी एंथुजियाज्म के अकॉर्डिंग खरीद रहे हैं। तो ये डिसीजन मेकिंग के अंदर आता है। अब आते हैं भैया एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पे। तो देखो एडवांटेजेस क्या है कि जो आपका इफिशियंसी है और प्रोडक्टिविटी है, ऑफकोर्स वो है जो इंक्रीज कर रहा होगा। सेव टाइम, ऑपरेशन कॉस्ट, बिल्कुल
जैसा कि आपको पता ही है कि ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरवेंशन कैंसिल हो गई है, तो उसकी वजह से ऑपरेशनल कॉस्ट भी बच जाएगा और टाइम भी बहुत ज़्यादा आपका सेव हो रहा होगा। उसके बाद इनेबल ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशंस, ऑफ कोर्स आप बहुत अच्छे तरीके से अपने इंटरेस्ट के बिजनेस के लोगों को अक्रॉस वर्ल्ड वाइड कनेक्ट कर पा रहे होंगे, ये भी इसका एक एडवांटेज है। उनसे सीख रहे होंगे, ये भी एक एडवांटेज है। उसके बाद जो है जो कम्युनिकेशन है वो भी बहुत ज़्यादा आपका जो है इंप्रूव होता हुआ दिखाई देता है। कोलैबोरेशन, आप ही के लीग के सेम जो भी बिजनेस ओनर्स है वो आपके साथ कोलैबोरेट करके अपनी सेल्स को दोगुना तिगुना कर सकते हैं, ज़्यादा लोगों तक अपनी रीच को पहुंचा सकते हैं। उनकी कमियों को आप समझ सकते हैं, आपकी कमियों को वो समझ सकते हैं, और जो भी डिज़ायर्ड सॉल्यूशन है उस पर आप आ सकते हैं। जो भी आस्किंग है लोगों की, जो भी कस्टमर्स की आस्किंग है, आप वहाँ तक आ सकते हैं। उसके बाद कस्टमर सर्विस भी काफ़ी ज़्यादा रिव्यूज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैटर कर रही होती है कि कस्टमर क्या रिव्यूज़ दे रहा है, कंटिन्यूसली आपको फीडबैक दे रहा है, वो भी मैटर कर रहा होता है। और इनोवेशन और बिजनेस ग्रोथ में तो ये बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद है ही। उसके बाद अगर हम क्योंकि ऑफकोर्स डिसएडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेज, हर चीज़ का किसी ना किसी तरीके से कोई लाभ है तो उसकी हानि अवश्य होती है। हर चीज़ की कोई ना कोई कॉस्ट हमको चुकानी ही पड़ती है। तो अब डिसएडवांटेज के अंदर क्या देखो, साइबर अटैक्स और डेटा ब्रीचेस, बिल्कुल ये तो बहुत ही साधारण बात है, ये तो आपको समझना पड़ेगा। इंटरनेट पे आपकी कोई भी चीज़ सिक्योर नहीं रहती है। हाई सेटअप और मेंटेनेंस, अगर आप छोटा बिजनेस कर रहे हैं तो शायद हो सकता है कि ये चीज़ें आपके लिए अवेलेबल शुरुआत में ना हो, तो आपको बहुत अच्छा भारी भरकम जो है इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता होती है। टेक्निकल फेलियर, और जो आपके जो एक बार टेक्निकल फेलियर आ गया तो आपको कोई स्पेशलिस्ट व्यक्ति की आवश्यकता पड़ रही होगी जो कि उस टेक्निकल सॉल्यूशन प्रदान कर रहा होगा उस समस्या का, टेक्निकल फेलियर का। अदरवाइज आपका जो बिजनेस ऑपरेशन है वो कंप्लीटली जो है बंद हो जाएंगे मेरे भाई। तो आपको ये चीज़ आवश्यकता आपको पड़ रही होगी। डिपेंडेंस ऑन इलेक्ट्रिसिटी, अगर बिना बिल नहीं होगा तो वाईफाई नहीं चलेगा, मोबाइल नहीं चलेगा, कंप्यूटर नहीं चलेगा, तो बिल की भी, इलेक्ट्रिसिटी की भी आपको आवश्यकता पड़ेगी और इंटरनेट की भी आपको आवश्यकता पड़ रही होगी मेरी जान, ठीक है। उसके बाद जो एम्प्लॉयज़ हैं वो रिक्वायर करते हैं रेगुलर ग्रोथ, है ना, रेगुलर ट्रेनिंग ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। मतलब कोई भी बाजार के अंदर टेक्नोलॉजी आई और अगर आपने उस पर काम नहीं करा, किसी आपके कंपटीटर ने कर दी, तो कंपटीटर आपका उसका फ़ायदा उठा सकता है। तो ऐसे हालात के अंदर आपको आवश्यकता है कि जो आपको अपने एम्प्लॉयज़ हैं उनको इंट्रोड्यूस करके रखना पड़ेगा नई नई टेक्नोलॉजी के साथ में, उनको सिखाना पड़ेगा कि भाई ये चीज़ ऐसे काम कर रही है, समझ रहे हो। और उसके बाद तो एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हैं, जैसे कि ऑनलाइन बैंकिंग भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है डिपेंडेंसी इन टेक्नोलॉजी पे, ठीक है। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट हो गया, है ना। डिजिटल पेमेंट सिस्टम बहुत ही आसान से, क्लाउड कंप्यूटिंग, जहां आपका पूरा डेटा वो किसी क्लाउड के उस सर्वर पर कंप्लीटली रिलाई करता है, वहां पे भरा जाता है। और उसके बाद AI बेस्ड कस्टमर सपोर्ट चैटबॉट की सुविधा आपको देखने को मिल रही होती है। तो ये था जो आपकी टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंस है, उससे रिलेटेड आपको कंप्लीटली नॉलेज देने की मैंने कोशिश करी। और इसके अलावा कुछ आएगा भी नहीं ई कॉमर्स के अंदर। अगर आपने कर लिया कंप्लीट, सो दैट्स इट, फाइन, मज़ा आ जाएगा आपको।